इस लेसन में मैं आपको काउंटिंग रूल्स के बारे में बताऊंगी कि काउंटिंग रूल्स हम कहाँ यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला इसका होता है और क्यों यूज करते हैं। सपोज अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं या 2 से ज्यादा कोई इवेंट्स हैं और आपने मालूम करना है कि इन 2 या 3 इवेंट्स की कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसके लिए हम काउंटिंग रूल्स यूज करते हैं। देखिए मैं एक दफा यहाँ पढ़ती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। In order to find out the all possible outcomes, देखिए फोकस किस पे है, जोर किस पे है कि ऑल, आपने ये एक या दो नहीं निकालने कि एक इवेंट का आपने निकाल लिया कि ये आउटकम हो सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स। तो उसके लिए हम 3 रूल यूज करते हैं। पहला रूल है फंडामेंटल काउंटिंग रूल, दूसरा है परमुटेशन और तीसरा है कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इस लेसन में मैं आपको फंडामेंटल काउंटिंग रूल के बारे में सिखाऊंगी। नेक्स्ट लेसन में परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे और आखिर में हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो क्यों ये रूल हम यूज करते हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके पास इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सेम चीज को लिखा है कि सपोज इन अ सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स। एन क्या है, जनरल मैंने इसको लिख के एन से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसको मैंने कह दिया है कि एन इवेंट्स है सपोज आपके पास, इन विच द फर्स्ट वन हैज k1 पॉसिबिलिटीज, और पहले इवेंट की पॉसिबिलिटी है k1, राइट। इसकी जगह भी कोई नंबर होगा लेकिन जनरल यहाँ पे मैंने आपको k1 लिख दिया है। सेकेंड इवेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है k2, सिमिलरली थर्ड इवेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है k3 एंड सो फोर्थ। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ द सीक्वेंस विल बी, क्या करना होगा आपने, जो भी k1, k2, k3 की वैल्यूज हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये एस्ट्रिक साइन रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन का। इसकी जगह आप बुक्स में देखेंगे तो समटाइम्स ये डॉट भी लगा होता है और इस डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ये मल्टीप्लाई का साइन हो या एस्ट्रिक साइन हो आपके पास, राइट। यहाँ पे नोट मैंने क्या लिखा है, द फंडामेंटल काउंटिंग रूल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे बुनियादी काउंटिंग रूल है, उसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस, कि अब देखिए आपके पास 2 इवेंट है या 2 से ज्यादा है, आपने उन सबको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए फंडामेंटल रूल क्या है। सपोज पिक 2 लेटर्स, सपोज ए एंड बी। ये आपके पास एक इवेंट हो गया। देखिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि एन इवेंट्स, तो यहाँ पे एक इवेंट आपके पास क्या है कि आपने 2 लेटर पिक कर लिए हैं, ए और बी। कितने हुए आपके पास, 2 लेटर्स हैं। एंड रोलिंग अ डाई, जब हम डाई को रोल करते हैं जिसको हम छक्का कहते हैं, लूडो में यूज होता है, तो उसकी 6 साइड्स होती हैं, राइट। तो सेकंड आपके पास इवेंट क्या हो गया, रोलिंग अ डाई, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 आएंगे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। 2 इवेंट क्लियर हो गए आपको। एक इवेंट है हमने कोई भी 2 लेटर पिक किए हैं ए और बी, और हमने अपने रोल अप किया है डाई को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स। देखिए ये एक इवेंट नहीं है, ये 2 डिफरेंट इवेंट हैं। आपने मालूम करना है कि इसकी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। सिंपल मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फंडामेंटल काउंटिंग रूल में आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला भी ये है k1 मल्टीप्लाई बाय k2, k3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास 2 इवेंट हैं, तो आप ऐसे सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं k1 मल्टीप्लाई बाय k2, क्योंकि 2 इवेंट हैं, एक में है 2 और दूसरे की वैल्यू है 6, क्योंकि आपके डाई में 6 साइड्स हैं। 6 2 टाइम्स 12, तो आपके पास 12 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके आउटकम की। अब आप कहेंगे कि कैसे हो सकती हैं 6 आउटकम्स, कैसे, सॉरी 12 आउटकम्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अ ट्री डायग्राम कैन ऑल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉर द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। यहाँ मैं आपको ट्री डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि ये 12 पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती हैं। स्टार्ट किसी से भी आप स्टार्ट कर लें, या आप ए बी से स्टार्ट कर लें पहले इवेंट से, या आप उससे। तो मैं कहती हूँ कि ये देखें, ये 2 मैंने इवेंट लिए हैं। एक इवेंट हो गया मेरे पास ए और दूसरा इवेंट है बी। 2 इवेंट हो गए। ये इवेंट है और सेकंड इवेंट है आपने डाई किया है अपना रोल, तो उसकी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप इससे 6 ब्रांचेस निकाल लें।
1 2 3 4 5 और 6, ये हमने 6 ब्रांचेस यहाँ से हो गई। सिमिलरली बी के साथ भी आपने 6 ब्रांचेस बनानी है। ये इसको हम कहते हैं कि ये ट्री डायग्राम है, इसकी 6 हो गई। यहाँ आप लिख लें 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये क्या है, ये आपके डाई जब आप रोल अप करते हैं तो उससे आपके ये 6 आउटकम आते हैं। और हम क्या बना रहे हैं, हम ऑल पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं फंडामेंटल रूल को यूज करते हुए। अब आप देखें कि मे बी आपका एक सेट हो जाए A1, राइट। A1 आपका एक सेट है कि आप एक कार्ड में जो ABC लेटर है आप A पिक करें और आपका 1 डाई में आ जाए। सेकंड पे होगा A2, या आप A कार्ड पिक करेंगे और आपका 2 आ जाए डाई में, A3 हो जाए, राइट। ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं। A3 हो जाए, A4, A5, A6, राइट। 6 ये हो गई। सिमिलरली B1 आप एक B लेटर पिक कर रहे हैं और 1, B2, B3, B4, B5 और B6, इनको आप टोटल कर लें तो ये आपके पास 12 हो जाएंगी। तो ये 12 पॉसिबिलिटीज हैं। ट्री डायग्राम से भी मैंने आपको करके दिखाया। और सिंपल वे ये है फंडामेंटल रूल में कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इस इवेंट में कितने हैं आपके पास मेंबर्स, 2 हैं। रोलिंग अ डाई में 6 हैं, 2 6 टाइम 12, तो 12 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देयर आर 2 मेजर राउट्स फ्रॉम टोरंटो टू न्यूयॉर्क, राइट। टोरंटो से न्यूयॉर्क जाने के सपोज 2 मेजर रास्ते हैं, जा सकते हैं। और 3 रास्ते हैं न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने के लिए। हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिप्स कैन बी मेड फ्रॉम टोरंटो टू कैलिफोर्निया, जाने के लिए कितने आप डिफरेंट ट्रिप्स और जितने राउट्स अपने रास्ते बना सकते हैं। सिंपल वे क्या है, 2 आपके पास टोरंटो से न्यूयॉर्क जाने के लिए हैं, 3 न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल आप कह सकते हैं 6 डिफरेंट ट्रिप्स कैन बी मेड फ्रॉम टोरंटो टू कैलिफोर्निया। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना है कि कैसे ये 6 होंगे, आप इसकी ट्री डायग्राम बना लें। पहले क्या है, 2 मेजर आपके पास हैं, तो हम ये 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 3 है। तो सपोज मैं इसको कर लेती हूँ, इसको हम ए लिख लेते हैं, स्मॉल ए और बी, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये हमने कैसे किया था। और इससे यहाँ पे 3 है, तो ए से भी आप 3 निकालेंगे राउट, और बी से भी आपने 3 रास्ते निकाल लिए। क्योंकि ए और बी से है टोरंटो से न्यूयॉर्क, ये ए और बी आप न्यूयॉर्क आ गए, आगे न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के 3 रास्ते हैं। तो ए से भी और बी से भी यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, और सिमिलरली 1 2 3। अब आप देख लें, या तो A1 होगा या A2 A3, सिमिलरली B1 B2 या B3। सिंपल वे ये है फंडामेंटल, हमने रूल सीखा, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 एंड सो ऑन। और अगर आपने ट्री डायग्राम बनाना है 2 इवेंट्स का, तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं और आप अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और बहुत शुक्रिया।